Bristol Finance by Ajit Makhijani. One-stop solution for all your loan requirements. Aasan, convenient or effortless. We have tie-ups with all major banks and NBFCs. Business loan, mortgage loan, overdraft and cash credit facility. Instant approval, minimum interest rate and processing fees. Doorstep loan process. Call us today. Bristol Finance by Ajit Makhijani. 9011-280000. टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। नमस्कार, मैं अशोक पिंजानी, आप देख रहे हैं टाउन दर्शन न्यूज। इस समय हम खड़े हैं कैंप नंबर 3 दशहरा मैदान के पास, रामायण नगर के सामने द्वारकाधाम अपार्टमेंट है, जिसका एक हिस्सा पूरी तरह से नीचे आ गिरा है। इस इमारत को खतरनाक घोषित किया गया था पहले ही और महानगर पालिका की तरफ से खाली भी करवाया गया था। इसके बावजूद 2-4 घर, 2-4 परिवार इस इमारत में रह रहे थे, जिन्हें जल्दी से ही आसपास के लोगों ने निकाला। द्वारकाधाम बिल्डिंग है, ऑल ऑफ सडन करीब आधा घंटा पहले ये बिल्डिंग का आगे का पोर्शन जो आपको दिख रहा है, 4 के 4 माले के आगे की बालकनी नीचे आके गिरी और बी विंग में कुछ लोग रह रहे थे, 3 या 4 फ्लैट रह रहे थे। बिल्डिंग गिरने के समय भी वह उस फ्लैट में थे, लेकिन यहाँ के एरिया के लोगों ने बिल्कुल एक यकुमस्ती दिखा के उनको किस तरीके से बाहर निकालना है, उन सब लोगों को बाहर निकाला और हम भी तुरंत यहाँ पर पहुँचे हैं। लाल पंजाबी जी हैं, मैं हूँ, कारपोरेशन के अधिकारी सब पहुँच चुके हैं। अभी इस बिल्डिंग के आर्किटेक्ट को दिखा के इस बिल्डिंग को गिराया जाएगा और बाजू वाली बिल्डिंग को कोई नुकसान न हो, उस बारे में ये देख रहे हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो बाजू वाले बिल्डिंग के 2-3 फ्लैट भी टाइम बिंग के लिए खाली कराने पड़े तो वो भी खाली कराए जाएंगे। आपके संज्ञान में है क्या इस बिल्डिंग को कोई नोटिस दिया था मनपा ने या क्या? जी, बिल्कुल बिल्डिंग डेंजरस में थी और एक समय नहीं, काफ़ी बार इस बिल्डिंग को नोटिस दिया गया था। इसी कारण से करीब 80% बिल्डिंग खाली थी। ऐसी घटनाएं शहर में काफ़ी हो रही हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी देखिए, संदेश यही है कि महानगर पालिका तो अपना कार्य नोटिस देके पूरा कर रही है, लेकिन ये लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि अभी अगर हमें महानगर पालिका का, आर्किटेक्ट का, उनके माध्यम से अगर कोई हमें नोटिस आता है तो उसका हमें पालन करना है। वो अधिकारी लोग भी हमारी जान के लिए वो हमारी सोचते हैं और हमें नोटिस देते हैं। तो जिस भी बिल्डिंग को इस प्रकार से नोटिस मिलता है तो उस नोटिस का पालन करके हमें बिल्डिंग तुरंत खाली करनी चाहिए, तो ऐसे हादसों से हम बच सकते हैं। बिल्कुल, ये इमारत को हमने पहले ही खाली करवाया था, इसको नोटिस भी दिए थे। आप अगर इमारत की दशा देखेंगे तो आप देखेंगे तो वो तो धोखादायक है ही है, लेकिन आपको तो जानते हैं, आप यहाँ के नागरिक अपना घर या अपना आशियाना इतनी जल्दी छोड़ना नहीं चाहते। धोखादायक रहने के बावजूद भी उस घर पे अपना हक रहना चाहिए, इसलिए अपनी जान जोखिम में डालते। भगवान का शुक्र है कि इस हादसे में कोई किसी का मतलब हताहत नहीं हुआ या किसी को कुछ हानि नहीं पहुंची। इसका जो सामने का सज्जा है, गैलरी है, वो रोड पे गिरी है और बाजू में हाई टेंशन लाइन रहने से वहाँ पे शॉर्ट सर्किट होकर लाइट बंद हो गई। बाकी जैसी हमें खबर मिली तुरंत हम महानगर पालिका से, हमारा आपत्ति व्यवस्थापन विभाग, अग्निशमन विभाग के कर्मचारी, मैं खुद और हमारे प्रभाग अधिकारी गणेश शिंपी यहाँ पे पहुँचे और हमने ये रोड रास्ता पूरा बंद किया है और आजू बाजू के नागरिक जो है उनको हमने इसके बारे में सूचित किया है और उनको सुरक्षित रहने के लिए यहाँ पे क्या है, पुलिस प्रशासन को भी बता के यहाँ पे पुलिस बंदोबस्त रखा है। अभी रात का समय होने की वजह से इसको हम पूरा गिरा नहीं सकते, तो कल सुबह हम जैसी सुबह होंगे हम इसको खाली पूरा ये इमारत को निष्कासन करने की कार्रवाई करेंगे। पास में जो लोग रहते हैं उनको जगह खाली करवाई गई है क्या सुरक्षा? इसके दोनों बाजू में देखेंगे तो इतना लग के कोई बिल्डिंग या इमारत नहीं है, तो इसको इतने मतलब जो अपघात या इंसिडेंट होने की कोई संभावना नहीं दिखती है यहाँ पे, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे खाली करने के लिए उनको बोला है, क्योंकि अगर कुछ दुर्घटना हो सकती बता नहीं जा सकता। दोनों बाजू में खाली जगह है। सर, ये इमारत में कितने रहवासी रहते हैं? अभी कुछ भी नहीं रहते थे यहाँ पे, पूरी इमारत ए विंग बी विंग खाली है। अगर चोरी छुपे वहाँ पे कोई गया होगा तो ये हम उसकी जानकारी भी ले रहे, लेकिन आप बिल्डिंग देखेंगे तो वहाँ पे पूरी खाली है। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी।